हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक और इसका क्या नाम है दोस्तों? आर्टिकल्स। ठीक है, हम आर्टिकल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स क्या है? देखो, आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो हम आर्टिकल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। आर्टिकल्स का टाइप्स देखेंगे, कितने तरह के होते हैं। रूल्स देखेंगे, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल्स यूज किया जाता है। उसके बाद में एग्जाम्पल्स देखेंगे काफ़ी सारे और समराइज करेंगे एक बार से, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपको बहुत आसान लगता है आर्टिकल्स की। इट इज क्वाइट सिंपल, बट व्हेन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ना, यू विल बी कंफ्यूज्ड अंटिल अनलेस यू नो ऑल द रूल्स परफेक्टली। जब तक आप परफेक्टली सारे रूल्स को नहीं याद कर लेते हो, नहीं जानते हो, तब तक गलती होने का चांस रहता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो जो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट होता है और एक डेफिनिट होता है। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना। अनिश्चित, या फिर जिसका कोई कुछ डेफिनेट नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो? ए और एन, ये दो आर्टिकल हैं जो कि एक इंडेफिनिट के तौर पर इनका यूज किया जाता है। और दा एक होता है, ये होता है दोस्तों डेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर हम दा का यूज करते हैं। दो भागों में बटे हुए हैं। अब हम एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे और इनके रूल्स देख लेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। सो इसमें क्या होता है? कंडीशन ऑफ नाउन विल बी अनसर्टेन और इंडेफिनिट, यानी कि जो सेंटेंस में जो नाउन की कंडीशन होगी वो अनसर्टेन रहेगी या इंडेफिनिट रहेगी। जैसे एग्जांपल से समझिए, ही सॉ एन ओल्ड मैन। तो देखो इसमें क्या है? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन इसमें नाउन है, तो ही सॉ एन ओल्ड मैन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो ओल्ड मैन है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, कि भाई वो ओल्ड मैन कौन था, किसका ग्रैंडफादर था, किसी का डैडी था, किस क्या था ओल्ड मैन, उसके बारे में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही है कि वो ओल्ड मैन था। देयर वॉज अ किंग। अब कितने किंग हिस्ट्री में हुए, तो यहाँ पर पता नहीं किस किंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो वी आर नॉट श्योर, सो वी आर अनसर्टेन अबाउट द नाउन, कि वो किसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया दोस्तों, ए और एन। ठीक है, बाद में देखेंगे इनका यूज कैसे कहाँ पे करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक बार डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है दोस्त? दा होता है। दा और दी, इसका दा या दी बोलते हैं। दा कब बोलते हैं? जब हम कॉन्सोनेंट होता है, और अगर इसको वॉवेल के आगे है तो दी बोलते हैं, दी, स्मॉल टाइप। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ नाउन इज सर्टेन और डेफिनेट। इसमें नाउन की जो पोजीशन रहती है ना, वो सर्टेन होती है, डेफिनेट होती है, या फिर उस पर फोर्स दिया जाता है। किस तरह से? देखो, दिस इज द कार, दिस इज द कार विच आई बुक्ड। अब देखो यहाँ पे कौन सी कार के बारे में डिस्कशन हो रहा है? आई एम क्वाइट श्योर यहाँ पर उसी कार के बारे में डिस्कशन हो रहा है जो मैंने बुक करी थी। अब अगर कोई नॉर्मल किसी भी कार की हम बात करते तो ए या एन आता, लेकिन द आया है क्योंकि जो कार मैंने बुक की थी उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। तो देखिए यहाँ पर इंडिया की क्रिकेट टीम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसलिए ये डेफिनेट है और हम यहाँ पर द यूज कर रहे हैं। अगर क्रिकेट टीम इज वेरी स्ट्रांग, है ना, तो उसमें अगर ऐसा होता कि इंडिया का नाम नहीं होता तो दोस्तों हो जाता इंडेफिनिट, बट यहाँ पर डेफिनेट है बिकॉज क्वाइट सर्टेन है ये कि भाई इंडिया की क्रिकेट टीम है, इस वजह से हम यहाँ पे द यूज करेंगे। तो ये हो गया डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल में डिफरेंस आपने देख लिया। अब आगे आ जाइए। तो आर्टिकल के रूल्स पर जाने से पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल्स सेंटेंस में लगता कहाँ पर है। कहाँ पर लगाएंगे भाई? ऐसे थोड़ी कहीं पे भी लगा देंगे। तो देखो, पहले टाइप का क्या होता है? बिफोर नाउन। आप मेनली देखेंगे कि ये कहाँ पर लगेगा? बिफोर नाउन। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ बुक। तो बुक है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, प्लेस, जगह वगैरह का नाम है, वो नाउन होता है। ठीक है, रमेश हैज अ कार। तो इसमें कार नाउन है और ये यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे ही बुक के यहाँ पे लगा हुआ है, तो या तो नाउन के पहले होगा। अब क्या हो सकता है दूसरी कंडीशन, कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव भी है। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव भी है, देखो जैसे ये गर्ल नाउन है इसमें, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण जो कि नाउन की विशेषता बतलाता है। ठीक है, विशेषण होता है एडजेक्टिव। ये नाउन की विशेषता बता रहा है। गर्ल है, कैसी गर्ल है? इंटेलिजेंट गर्ल है। तो इस केस में कहाँ पे लगेगा? ये एडजेक्टिव के पहले चला जाएगा। ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों से पहले चला जाएगा। एक चीज और भी हो जाती है, क्या?
अगर एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब भी हो, एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और एडजेक्टिव। देखो इसमें नाउन क्या है, मैन, ठीक है, और ब्रेव उसकी क्या है, विशेषता यानी कि विशेषण, और एडवर्ब वेरी क्या है, इसमें एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है कि वो उनके बारे में और भी ज्यादा बता रहा है। तो अब इस केस में ये चला जाएगा एडवर्ब से भी पहले। यहाँ हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ही इज वेरी अ ब्रेव मैन, नो दैट विल बी रॉन्ग। और ऐसे भी नहीं लिख सकते कि ही इज वेरी ब्रेव अ मैन, नो, या यहाँ पर आएगा। तो आपको ये चीज देखनी है कि अगर नाउन है तो उससे पहले, अगर उसमें एडजेक्टिव है तो उससे पहले, और अगर एडवर्ब भी है तो एडवर्ब से भी पहले। इसी तरह से देखो यहाँ पर हो रहा है ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल हो गया दोस्तों नाउन, इंटेलिजेंट हो गया दोस्तों एडजेक्टिव, और वेरी हो गया आपका एडवर्ब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चौथा देख लेते हैं। देखो कुछ शब्द होते हैं जो कि आते हैं बीच में, तो आपको ये पे मिलेंगे क्या क्या है, सच है, वॉट है, मैनी है, रेदर है, हाफ है। इसके बाद में क्या होगा, आपका आर्टिकल आएगा और नाउन आएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल देखो किस तरह के होते हैं ये। सच अ गर्ल, शी इज सच अ गर्ल, व्हाट अ फूल, रेदर एन आइडिया, हाफ एन आवर, हाफ अ किलो, मैनी अ बुक। तो ये शब्द हैं, तो इनके बाद में, इनके और नाउन के बीच में आता है। इसके नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि अगर इनके यही सेम शब्द हैं दोस्तों, और नाउन के बीच में अगर एडजेक्टिव और है, तो फिर ये इन एडजेक्टिव और इन शब्दों के बीच में आ जाएगा। देखो सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर तो क्या है, सच ए गर्ल, और यहाँ पर क्या है, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो सच अ ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। व्हाट अ बिग फूल, फूल हो गया नाउन, बिग हो गया दोस्तों एडजेक्टिव, और वाट और ये यहाँ से ये आ गया। तो इस तरह से भी आपको ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर सेंटेंस में कई बार आप देखेंगे कि ऑल, बोथ, डबल, प्लस द, प्लस नाउन, इस तरह से मिल जाएगा। ऑल द गर्ल्स, बोथ द बॉयज, डबल द अमाउंट। तो द बोथ बॉयज नहीं होगा, बोथ द बॉयज होगा, ओके, ऑल द गर्ल्स होगा। सेम चीज है नेक्स्ट, इसमें भी अगर यहाँ पे हो सकता है बीच में एडजेक्टिव भी आ जाए। देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ गया, नाउन है, ये द है, और ये है कैसे, ऑल द इंटेलिजेंट गर्ल्स, both the famous players, double the right amount, exactly the wrong color, just the right amount, like this. And last but not the least, how, so, to, h, ये अगर वर्ड आते हैं इनके बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद ए और एन, एंड नाउन, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। सो हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, इस टाइप से मिल सकता है आपको। इसको एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज। तो देखो हाउ, उसके बाद में दोस्तों एडजेक्टिव आ गया ब्यूटीफुल, फिर आपका आर्टिकल आ गया, फिर नाउन आ गया, और रिमेनिंग पार्ट आ गया। इट इज सो फाइन अ डे, ही इज एज एक्सपीरियंस्ड एन इंजीनियर, ही इज as experienced an engineer. So you have to keep in mind all these things before attempting the articles, कि भाई कहाँ पर आपको पुट करना है। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें आप आर्टिकल कहाँ पर लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों यूज ऑफ ए और एन। तो हमने देखा था कि ए और एन कैसे हैं, ये इनडेफिनेट हैं, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन विस्तार से देखते हैं। तो देखो ए और एन कहाँ पर लगाते हैं, जबकि नाउन में का जो पहला शब्द, पहला जो साउंड आएगी बच्चों, ये क्या होगा, ये दोस्तों होगा कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्सोनेंट वर्ड या फिर कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। जैसे बॉय, बॉय, बॉय हम ऐसे कहेंगे बॉय, ठीक है। तो बॉय का है बे, बे कॉन्सोनेंट है। गर्ल, गर्ल में गे आ रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट है। बैट में बा आ रहा है, कैट में का आ रहा है, और पेन में पा आ रहा है। तो इन केसों में हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। अगर वॉवल साउंड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। वॉवल साउंड कैसे, जैसे एप्पल, एक ही साउंड आई। ऑरेंज, ऑरेंज में एक साउंड आई। इंटेलिजेंट, इसमें भी। तो इस तरह से इसमें लगा देंगे एन, यानी कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड तो ए, कॉन्सोनेंट साउंड तो ए, और वॉवल साउंड तो एन, ठीक है। ये आपको रूल फैला है जो कि इसमें ध्यान रखना है। आगे की चीजें देख लेते हैं, इसमें कुछ जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देखो हमने देखा भाई ए में कॉन्सोनेंट साउंड इनमें सब में आ ही रहा था। इसके अलावा जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है दोस्तों ये दूसरा वाला पॉइंट। इसमें क्या है देखो, यूरोपियन,
है तो ये ई से शुरू हो रहा है, ई क्या है, ई तो वॉवल है, बट इसको कैसे पढ़ेंगे हम, यूरोपियन, तो यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन या छोटी की मात्रा जो भी हो, ये आ रहा है इसमें ये, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है ये, इस वजह से इसमें ए आएगा। सेम उसी तरह से यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूटेंशियल, यूजफुल, वन, वन में भी वह है, ठीक है, तो इसमें भी ए आएगा, ए 1 रुपी नोट, ओके, वन आइड गर्ल, अ वन आइड गर्ल, वन वे टिकट, अ वन वे टिकट, अनएनिमस, यूनेनिमस होता है ये यूनेनिमस, यूनेनिमस, ओके, तो ये ए आएगा, यहाँ पर भी एन नहीं आएगा गलती से भी। ईयर, ये ई नहीं है, ये से ही शुरू होता है, इसमें ई साइलेंट सा रहता है, तो ईयर, ईयर रहता है, ईयर, ईयर, इस टाइप से कुछ, ओके। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको याद कर लेनी है थोड़ी सी, कि यूरोपियन यूनियन, इस टाइप के जो वर्ड हैं जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो आपको ए का इस्तेमाल करना है। सेम उसी तरह से एन का इस्तेमाल करते समय आपने ये तो देख लिया कि भाई वोवेल साउंड है, अब कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जो कि शुरू तो हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से, बट उनकी साउंड कैसी है, वोवेल जैसी है। हाउ, एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में ओ की साउंड है, एम ए एम, एयर, हेयर नहीं एयर है, एयर, ओके, एक्स मस्ट्री, एक्स मस्ट्री, एल पी स्कूल, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ, अगली वुमन, तो देखो ये यू है बट इट इज तो एक्स, एन एक्स, तो इस तरह के दोस्तों हैं एम एल ए, एन सी सी बॉय, आर ऑनर, एच एम टी एक्सरसाइज, ऑक्स इंडियन। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि भैया वर्ड नहीं, साउंड वोवल की आनी चाहिए, तभी आप एन लगाएंगे, ठीक है, इनको याद कर लेना थोड़े से। नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसमें आगे है जैसे ऑनेस्ट मैन, एम ए आर, एक्समस्ट्री, एल बी स्कूल, एम एल ए, एन सी सी आवर आवर, एम टी वॉच, तो हमने ये सब चीज़ देख ही लिया है, इसमें वोवल साउंड आ रही है। अब नेक्स्ट देखेंगे सम मोर यूजेस ऑफ ए और एन, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, कुछ फ्रेजेज आपको मिलेंगे, कुछ सम फ्रेजेज हैं जो फिक्स हैं, देखो जैसे ए टीम ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, एन आर्मी ऑफ। इसमें क्या है, हम ये फिक्स हैं, अब इसमें नहीं, ऐसे नहीं आएगा कि द आर्मी ऑफ या द गैलेक्सी ऑफ, नो, जब तक हम इसको इंडेफिनिट के तौर पर यूज कर रहे हैं तब तक इसमें ए और एन ही आएंगे। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, ए और एन में मैं आप और दा में आपको यहाँ पर भी एक समझा देता हूँ, देखो जो कि इस रूल के हिसाब से ये एग्जांपल है, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, तो ये यहाँ से लिया है, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। नेक्स्ट है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स लूटेड द विलेज। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे जैसे इसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाता और यहाँ पर लिखता शूज वर वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या आता, तो यहाँ पर ए पेयर ऑफ या वो नहीं आता, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा दा आता, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉर्मल थे शूज, बट यहाँ पर आके हम पर्टिकुलर हो गए, हम इन्हीं शूज के बारे में बात कर रहे हैं और यही चीज आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दा। तो ये अंतर भी आपको देखना है, किसी स्पेसिफिक सेंस में जब भी आप पर्टिकुलरली बात करते हो किसी चीज की तो आ जाता है दा। अब देखो नंबर और क्वांटिटी का बोध कराने वाले एक्सप्रेशंस होते हैं दोस्तों कुछ, जैसे a lot of, a number of, a large number of students, a great many of, a good deal of conversation, a great deal of, a good many of, ये भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो फिक्स हैं, इनमें ए लगा रहता है आगे, जैसे a large number of students could not pass the exam, तो अगर यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देते तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ए लार्ज नंबर, द लार्ज नंबर नहीं आएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं थोड़ा सा, एक बार वीडियो को पॉज करके भले आप आराम से देख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों ईच एवरी और पर के अर्थ में, पर यानी कि जैसे पर मंथ, ओके, पर डे, इस टाइप का अगर आपको फीलिंग आ रही है, पर वीक, तो आपको उसमें ए आता है, किस टाइप से, जैसे ही कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, मिस्टर राम अर्न्स ₹10,000 अ मंथ, ठीक है, यानी कि पर मंथ, पर वीक, पर आवर, पर किलो, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि अगर पर वाला आपको
एक्सप्लेनेशन के तौर पर कि आपको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ पर प्रति दर के हिसाब से कुछ बात हो रही है, तो उस टाइम पर आपको ए लगाना है। ही कम्स टू माई हाउस होम वंस अ वीक, मिस्टर राम अर्न्स आर एस ₹10,000 a month, she can walk 5 kilometer an hour, rice is sold at ₹15 a kilo। ए का प्रयोग शब्द के अर्थ में भी हो जाता है दोस्तों। अगला रूल है इसका, शब्द के अर्थ में कैसे होता है, जैसे कि हम किसी प्राणी की पूरी जाति के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे इसमें है अ डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, तो हम बता रहे हैं कि जितने भी डॉग हैं, सारे डॉग हैं, उनकी टेल कैसी होती है दोस्तों, छोटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि वी आर इंडिकेटिंग द होल दैट पर्टिकुलर एनिमल। अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल, अगर हम बता रहे हैं तो हम इसका मतलब है कि जो सारी गाय हैं उनकी लॉन्ग टेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले। देखो प्रॉपर नाउन पहले समझो, प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों व्यक्तिवाचक, इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में समझो अच्छा लगेगा, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति वस्तु विशेष का नाम जो होता है दोस्तों, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कालिदास। अब व्यक्तिवाचक जो कोई शब्द है उसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले। तो कॉमन नाउन की तरह इसका उपयोग हो रहा है, यानी कि जो हम किसी आदमी की कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों कालिदास से। ठीक है, कॉमन नाउन वैसे जातिवाचक को कहते हैं। अब ही जय कालिदास, यानी कि हम ये कह रहे हैं भाई ये तो इतना बढ़िया वो है, इसके गुण जो हैं बिल्कुल कालिदास के जैसे मिलते हैं, तो हम उसको कह रहे हैं कि ही इज ए कालिदास। यू आर ए तेंदुलकर, तुम तो यार तेंदुलकर हो, एकदम उसी की तरह क्रिकेट खेल रहे हो। तो इन दैट केस आपको ए यूज करना है। ठीक है, ही इज अ विराट, ही इज अ विराट, तो विराट में ए यूज करना है। अगर देखो कुछ ऐसा है कि वॉवल साउंड आ रही तो एन यूज करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू एडजेक्टिव्स प्लस एन। हाँ, अगर देखो टू एडजेक्टिव्स आ रहे हैं और एंड से जुड़ रहे हैं वो, और अगर सिंगुलर के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब है कि जो गाय है दोस्तों वो काली और सफेद दोनों उसमें है, धब्बे हैं काले सफेद, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। ओके, अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल शर्ट के बारे में बात हो रही है और वो रेड और ब्लैक है। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, यानी कि एक टीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट है, तो उस केस में ए या एन आएगा। ठीक है, हाँ। अब इसका दूसरा पहलू क्या होता है, दूसरा पहलू इसका होता है कि जैसे अगर हम दो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों दोनों जगह पर ए आ जाए। अगर दोनों जगह पर ए आ रहा है इट मीन्स हम दो गाय के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ए ब्लैक एंड अ व्हाइट गाय काऊ, यानी कि एक काली और एक सफेद गाय। एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, यानी कि यहाँ पर भी दो टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऑनेस्ट है और एक इंटेलिजेंट है। ठीक है, तीसरा है अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, तो यहाँ पर भी हम दो शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अगर ये प्लूरल हो जाते हैं जब हम दोनों जगह पे लगाते हैं। अगर मैं इसी को कहता ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, मतलब एक ही गाय है जो काली भी है और उसमें सफेद धब्बे भी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट समवन देन बिफोर प्रॉपर नाउन। अच्छा, जब आपसे जैसे कोई मिलने आया और आप उसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो कौन है, आप उसको जानते नहीं हो, उसने कहा कि भाई मेरा नाम मोहन है और ये बुक है जो आप अपने अंकल को दे देना। अब जब आप अंकल के पास गए तो आप कैसे बोलेंगे, अ मिस्टर मोहन गेव मी दिस बुक, अ मिस्टर मोहन गेव मी दिस बुक, क्योंकि आप उस मिस्टर मोहन को बिल्कुल नहीं जानते हो कि वो कौन है। तो इन दैट केस आपको इस प्रॉपर नाउन से पहले, व्यक्तिवाचक नाउन से पहले आपको ए या एन लगाना है। अब मिस गीता वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, अब आप इस मिस गीता को नहीं जानते हो, किसी का कॉल आया भाई मैं गीता बोल रही हूँ और मुझे बात करा दो अपने अंकल से, तो आप अंकल के पास जाओगे, बोलोगे अंकल अब मैं कोई गीता मैडम है वो आपसे बात करना चाहती है, तो इन दैट केस आ जाएगा यहाँ पर मिस गीता। ठीक है, देखो सम फ्रेजेस, देयर आर सम अदर फ्रेजेस, उनको भी आपको ध्यान करना है। एज मच एज पॉसिबल यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन माइंड। देखो जैसे इन अ टेम्पर, इन अ मूड, इन अ डायलेमा, इन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एट ए लॉस, अ शॉर्ट टाइम अगो, अ लव ऑफ, आफ्टर अ डिले ऑफ, इन ए रेज, इन ए हरी, एज इट विल। तो इनको आप सब पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके, इवन यू कैन राइट इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड। ठीक है, इनसे पहले ए या एन इसमें फिक्स है, ये फ्रेजेज हैं। और भी हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, टेक अ रिस्क एट ए प्रीमियम, गो फॉर अ स्विम, टेक अ मील, टेक अ करेज, टेक अ वैकेशन,
टेक अ रिस्क, मेक एन एक्सक्यूज, कीप एन अपॉइंटमेंट, हैव अ प्राइड इन, समथिंग लाइक दिस। तो आपको ये भी याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। काउंटिंग जैसे जिसमें हम क्या होता है ना, जैसे कुछ चीज बेच रहे हैं प्रति दर्जन या 100, अ डजन, 100, 1000, अ मिलियन, अ ग्रॉस, किस टाइप से, ही हैज 1000 रुपीज। अगर आप वैसे बोल रहे हैं तो काउंटिंग, जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, कुछ गिनने वाला सा मामला है, तो ए या एन आएगा। ही हैज अ डजन बनानास, ही हैज 1000 रुपीज, ही हैज अ डजन बनानास। ठीक है, तो काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले भी आपको ए या एन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर तो हो गया 1000 रुपीज। अब आगे हम ऐसे बात करें कि 1.5 किलो, ये सही है दोस्तों, ऐसे नहीं होता ए 1.5 किलो, नो, 1.5 किलो। सो इसका एग्जाम्पल देखो, ही परचेज्ड 1.5 किलो शुगर, हाफ अ किलो, ही परचेज्ड हाफ अ किलो शुगर, 5.25 माइल्स, यानी कि अगर पूरी संख्या है और उसके बाद आधी संख्या है तो पहले आप उस पूरी को लिख दीजिए, और पूरी के बाद में जब उस हाफ या क्वार्टर को लिखेंगे तो उससे पहले ए या एन आएगा। तो शी कैन रन 5.25 माइल्स पर आवर, इस तरह से आप कर सकते हो, या ए एन आवर। ओके, तो इसमें क्या है, देखो 5 से पहले नहीं आएगा, ये क्वार्टर से पहले आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इफ अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है कोई, देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, और आपको उसको काउंटेबल नाउन की तरह पे यूज करोगे तो ए या एन आएगा। जैसे देखो पहले एग्जाम्पल को देखो, इसमें क्या है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन्स। जो ये दीवार है वो किसकी बनी हुई है दोस्तों, स्टोन्स की बनी हुई है। हाँ, अब क्या है, तो स्टोन्स कितने हैं, अनकाउंटेबल है, तब तो क्या आ जाए, कोई ना, कोई नहीं आएगा। कहीं पे भी कुछ भी चीज अनकाउंटेबल है ना, तो कोई आर्टिकल नहीं आता है। बट सी थ्रू स्टोन एट मी, अगर उसने आप पर एक पत्थर फेंका है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि सी थ्रू अ स्टोन एट मी। देयर इज नो लाइफ विदाउट फायर। देखो यहाँ पर अनकाउंटेबल है फायर, इसका कोई काउंटिंग वाउंटिंग नहीं है। बट अगर मैं यूं कहूँ कि ही मेड अ फायर टू वार्म हिमसेल्फ, तो ऐसे नहीं कह सकते ही मेड फायर टू वार्म, नो, ही मेड अ फायर टू वार्म हिमसेल्फ। यानी कि जहां पर काउंटेबल नाउन की तरह पर कुछ अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रही है, कि फायर, और ये जो है ना, फायर दोस्तों अनकाउंटेबल है, स्टोन अनकाउंटेबल है, लैंग्वेज इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, लैंग्वेज इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल हो गया। इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हुई या इंग्लिश हुई, ये सब चीज ना काउंटेबल नाउन नहीं है लैंग्वेज, बट आप उसको एज ए काउंटेबल यूज कर रहे हो तो उसमें आपको ए या एन लगाना है। नेक्स्ट है टू मेक प्लूरल नाउन अ सिंगुलर नाउन। अगर मैं ये कहूँ, जैसे एक तो ये है 5 डेज जर्नी, इसको में हम ऐसे भी कह सकते हैं अ 5 डे जर्नी, ठीक है। 6 मैन कमेटी, इसको हम अ 6 मैन कमेटी भी कह सकते हैं। यानी कि देखो एम ई एन है यहाँ पर 6 मैन कमेटी, और यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर कर लिया। यहाँ 5 डेज था, यहाँ पर 5 डे हो गया है, बट इसमें क्या कहते हैं, यहाँ 5 डेज का जर्नी था, इसको अ 5 डे जर्नी और अ 6 मैन कमेटी कहते हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम, इफ अगेन डिस्कशन अबाउट द सेम देन द। हाँ, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये तो आपको सबको पता ही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो पहले ही देख लिया, यस्टरडे अ मैन केम टू मी। लेकिन अगर उसके बाद भी आप आगे बढ़ रहे हो तो फिर द आ जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर सेम चीज के बारे में डिस्कशन अगेन आगे बढ़ रहा है तो फिर ए एन नहीं आएगा दोबारा, फिर उसमें द आ जाएगा। ठीक है, द मैन वॉज वेरी हंग्री। इफ द वर्ब हैज बीन यूज्ड एज नाउन देन ए और एन विल बी यूज्ड। कैसे, जैसे हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर अ वॉक। देखो वॉक नॉर्मली तो वर्ब है, बट यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट या एज एन नाउन यूज करी है, तो इसमें फॉर अ वॉक आ जाएगा। ठीक, माई ब्रदर हैज गॉन फॉर अ स्विम, अ बाथ, अ राइड। इफ इट इज लाइक दैट देन ए आ जाएगा यहाँ पर। यस्टरडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद द कोच। तो इन केसों में आप देख लीजिए कि अगर वर्ब को नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो ए आई एन का यूज हम करेंगे। बाकी कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, इसमें आपको सिंपल सा देखना है, जब आप दा के रूल्स और देख लेंगे तो और क्लियर से समझ में आ जाएगा। दा के रूल थोड़े से अलग है, उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
यूज ऑफ एन विद सम अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होता है, जैसे हैव अ शोर, हैव अ शेव, हैव अ कन्वर्सेशन। बट सीधा नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसके आगे होगा, फ्रेज होगा। तो फ्रेज तो मैंने आपको बता ही दिए थे, उनको देख लेना। हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट, हैव अ क्वारल, हैव अ फाइट, हैव अ गुड डे, हैव अ ट्राई, हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड नॉलेज, हैव अ बैड डे, इट लाइक दैट। ओके, अब ऐसे हम कुछ देखेंगे जहां पर ए और एन का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। वहां पर दा का भी नॉर्मली नहीं होगा। दा का तो यूज कहीं पे भी हो जाएगा अगर आप उसको स्पेसिफिक सेंस में किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो, बट ए एन का नहीं होता उस केस में। तो देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। गोल्ड को गिन सकते हैं क्या? सोने को नहीं। पानी को नहीं गिन सकते। सिल्वर को, कॉपर को, इलेक्ट्रिक, कोल, पेट्रोल और ये सभी चीजें, राइस, न्यूज, एडवाइस, पोइट्री, म्यूजिक, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो इनसे पहले ए और एन का यूज नहीं करते हैं। इवन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट अगर ये स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहे हैं तो दा का यूज करेंगे। जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यहाँ पे इसको देखो आप, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब क्या है यहाँ पर, ए गोल्ड हम नहीं लिखेंगे, ए गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, नो। सिल्वर इज आल्सो ए प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पर हम कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहे ना इनसे पहले। पेट्रोल इज अ वेरी कॉस्टली नाउ डेज, तो इसमें कोई आर्टिकल यूज हम नहीं करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले। नेक्स्ट है बिफोर प्लूरल नाउन्स। हाँ, ए और एन का जो यूज है दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर के लिए ही होता है, ये सब प्लूरल हैं, आपको इसको स्पेशली ध्यान रखना है। शीप और डियर, ठीक है, ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर मत समझना। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन गार्डन, अब इसको ऐसे नहीं कह सकते ये चिल्ड्रन इज प्लेइंग, आर प्लेइंग है, तो प्लूरल के पहले नहीं करते ए और एन का यूज। बिफोर प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है उनसे पहले ए और एन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जैसे कि जैसे राम है, तो राम से हम ए राम नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे ही लिव्स इन बिहार, तो ये जगह का नाम है बिहार, तो यहाँ ही लिव्स इन अ बिहार ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन वो आर्टिकल नहीं आएगा। नीलू इज अ नॉटी गर्ल, नीलू इज अ नॉटी गर्ल, तो यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा कि अ नीलू इज अ नॉटी गर्ल, नो, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ मील, या जब नीम का आप मील का आप नाम ले रहे हो ना, जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, है ब्रेकफास्ट, तो उस केस में नहीं आएगा प्लीज गिव ब्रेकफास्ट टू ऑल द मेंबर्स, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहेंगे प्लीज गिव अ ब्रेकफास्ट टू ऑल द मेंबर्स, नो, प्लीज गिव ब्रेकफास्ट टू ऑल द मेंबर्स। बट इफ एडजेक्टिव इज देयर, यानी कि कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट टाइप में हो गया है, जैसे अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट से पहले फिर भी नहीं है, वो एडजेक्टिव से पहले है, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, अ गुड डिनर, अ नाइस लंच, अ ग्रेट शपर। अगर मैं कहूँ प्लीज गिव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट टू ऑल द मेंबर्स, तो डिलीशियस से पहले भले ए आ जाएगा, बट नॉर्मली अगर हम यूज कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और इनसे पहले ए या एन नहीं आएगा। इफ नाउन इज देयर बिफोर पोस्ट ऑफ, देखो इसमें क्या होता है, जैसे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ डीएसपी, यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि द पोस्ट ऑफ है प्रिंसिपल या द पोस्ट ऑफ है डीएसपी, ठीक है। तो द टाइटल ऑफ अ नेताजी, ऐसे नहीं, पोजीशन ऑफ पियोन, तो इसमें दा स्टार्टिंग में आ जाता है और बीच में ए एन का कोई मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट है इफ ओनली एडजेक्टिव इज देयर, ओनली एडजेक्टिव, ही इज ऑनेस्ट, इसमें कोई ऑनेस्ट क्या है, ईमानदारी। ईमानदारी जो है दोस्तों विशेषण है, विशेषता है। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, ओके, नथिंग विल कम। रमेश इज पॉपुलर इन हिज विलेज, पॉपुलर क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन हो तो पक्का कुछ ना कुछ आ जाएगा, जैसे रमेश इज ए पॉपुलर मैन, तो पॉपुलर तो हो गया दोस्तों एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन, यहाँ पर ये ए आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो अगर एडजेक्टिव है सिर्फ वाक्य में, बाकी आपको दोस्तों अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आप पढ़ के ही अंदाजा लग जाता है कि सेंटेंस सही है या गलत है। नेक्स्ट देख लेंगे बिलो मेंशन फ्रेजेस, ये फ्रेजेस हैं, इनसे पहले नहीं आता है ए और एन। ऑल विंटर्स, ऑल वीक, ऑल डे, ऑल मंथ, ऑल समर, यानी कि ऑल लगा हुआ है। गो टू द जू, गो टू द स्टेशन, ऐसे नहीं होता गो टू अ स्टेशन, नो। एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, ड्यूरिंग द डे, आपको एक बार जस्ट देख लेना, कीप इन माइंड इफ पॉसिबल।
याद कर लेना, इनको याद कर लेना इन फ्रेजेस से पहले, नो यूज ऑफ ए और एन। तो दोस्तों इस तरह से हमने ए एन का देख लिया। अब हम देखेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी। कुछ सर्टेन रूल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। द डेफिनेट है जहाँ पर आप नाउन स्पेसिफिक होती है, किसी पर्टिकुलर होती है, वहां पर हम करते हैं द का यूज, द और दी। ओके, तो देखो बिफोर सीरीज ऑफ माउंटेन्स, अगर सीरीज ऑफ माउंटेन्स है तो द यूज होगा, द हिमालयास, द आल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स। लेकिन जैसे ऐसे इसका एग्जांपल है द हिमालयास आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, इन यहाँ पर द क्यों आया है, क्योंकि डायरेक्शन से पहले भी द आता है, वो हम आगे देख लेंगे। और यहाँ पर द इसलिए आया है क्योंकि सीरीज ऑफ माउंटेन्स है। बट बिफोर पीक्स ऑफ माउंटेन्स इट्स नॉट यूज। लेकिन अगर सिर्फ एक पीक की बात कर रहे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, इनके बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं तो द नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल, तो ऐसे ही कहूंगा, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल। नो, कुछ नहीं आएगा उसमें, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल, सिंपल ऐसे आएगा। बट मैं कहूँ कि माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल, उसके बाद में दोबारा कहूँ तो जैसे कहूंगा द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो उसमें द आ जाता है बाद में फिर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर आ गया द हाईएस्ट पीक, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आता है, ये हम आगे भी देख लेंगे द का यूज होता है। बट माउंट एवरेस्ट से पहले द नहीं आया है। बिफोर द नेम ऑफ रिवर, दोस्तों नदी के नाम हो गए, तो अब तक क्या हो गया, माउंटेन सीरीज के नाम हो गए और नदियों के नाम हो गए। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अवर कंट्री। बिफोर द नेम ऑफ रिवर आपने देख ही लिया, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें ऐसे जैसे वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली, लंदन इज ऑन द टेम्स, द गंगेज इज अ सेक्रेड रिवर। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, अगर हम आप एक ही वन गो में अगर यूज करते हैं ना इसको, जैसे दिल्ली ऑन द यमुना, स्ट्रेट फोर्ड ऑन द एवन, तो इसमें ये द यूज नहीं होगा, इसलिए काट दिया है। उस केस में क्या होगा, जैसे दिल्ली ऑन यमुना, दिल्ली ऑन यमुना इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, इसमें ये नहीं लिखा जाएगा दिल्ली ऑन द यमुना, नो, दिल्ली ऑन यमुना इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरह से लिखा जाएगा, उसमें द का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है सी, ओशियन, गल्फ, इनके नाम से पहले द आएगा। दोस्तों देखो, जो भी कुछ स्पेशल सी चीज है ना, वहां पे हमेशा द आता है। रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि दीज आर द यूनिक थिंग्स। बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, द अंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज। लेकिन स्पेसिफिक आइलैंड, जैसे हमने माउंट एवरेस्ट को देखा था ना, इसी तरह से यहाँ अगर स्पेसिफिक आइलैंड का नाम है तो नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड की, अंडमान्स, निकोबार्स, वेस्ट इंडीज, तो आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिफोर द नेम ऑफ कैनाल, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, अगर इनका नाम है उससे पहले, जैसे द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल, द मेघदूत एयरक्राफ्ट का नाम है, द विक्टोरिया, द क्वीन मैरी शिप के नाम है, द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द मगध एक्सप्रेस ट्रेन के नाम, इनसे पहले द आता है। बिफोर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि द इंडियंस, द इटालियंस, द फ्रेंच, द पाकिस्तानीज, द यूरोपियंस। ओके, बट इफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज ए काउंटेबल नाउन्स, तो ए और एन का ही आएगा। हाँ, जैसे ही इज एन इंडियन, अगर मैं यूँ कहूँ ना ही इज एन इंडियन, तो उसमें आएगा, काउंटेबल है। लेकिन नॉर्मल जो नेशनलिटी एक्सप्रेशन, द इंडियंस आर वेरी अम्बल एंड ऑनरेबल पर्सन्स, ठीक है, द इंडियंस आर वेरी अम्बल, तो उसमें द आ जाएगा आगे। काउंटेबल नाउन में हमेशा ए एन आ जाएगा। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द इलियड। ओके, रिलीजियस नेम्स हैं बुक्स के, उससे पहले द आ जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी कि अगर वो इस पॉजिटिव टाइप में है तो इसमें भी फिर द नहीं आएगा। बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, मैंने उस एग्जांपल में बताया था आपको पहले, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड, द आता है। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, रिलीजियस कम्युनिटीज। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द ज्यूज। ठीक है, डेजर्ट्स हो गई, रिलीजियस कम्युनिटीज हो गई, नेम ऑफ यूनिक थिंग्स हो गए, जैसे कि सन है, मून है, स्काई है, एयर है, विंड है, सी है, रेन है, फॉग है, स्मोक है, तो इनके नाम से पहले भी द आएगा। ये सारी ही एक्चुअल में यूनिक है। डेजर्ट्स हो गए, थोड़े से अलग हैं अपने आप में, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, आपके माउंटेन्स की सीरीज है,
आपके ओशियंस हैं, गल्फ हैं, ठीक है, तो इन सबसे पहले द आएगा। बिफोर द नेम गवर्नमेंट ब्रांचेज, ओके, हम आपने देखा ही होगा कैसे यूज करते हैं, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, आर्मी, द एयरफोर्स, द पुलिस। तो गवर्नमेंट की ब्रांचेज जुडिशियरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, तो इनसे पहले क्या आता है दोस्तों, द आता है, ठीक है, द ब्यूरोक्रेट्स। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल एम्पायर जितने हुए, हिस्टोरिकल कास्ट जितनी हुई, हिस्टोरिकल पैलेस, प्लेस, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, प्लेस या पैलेस, हिस्टोरिकल डिनेस्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इवेंट्स, पीरियड, तो उनसे पहले आता है दोस्तों द। आपको सारी चीज, द रोमन एम्पायर, द आर्यंस, द पानीपत, द पाल डिनेस्टी, द ताजमहल, द बैटल ऑफ पानीपत, द विक्टोरियन एज, तो इन सबसे पहले आ जाएगी द, ठीक है। दा के आपको ज्यादा मतलब दिमाग में याद रखने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, जहां पर भी आपको कुछ स्पेशल सा लगे, कुछ यूनिक सा लगे, वहां दा आ जाता है। बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द कम्युनिस्ट पार्टी, द बीजेपी, द जनता दल, द, है, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले भी है द तबला, द गिटार, द पियानो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखो, अगर मैं एक चीज ये कहूँ कि सुधीर कैन नॉट प्ले द पियानो, अगर यहाँ पर मैं ऐसे नहीं करूंगा ए पियानो, क्योंकि अगर मैं ऐसे कहूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई एक पियानो है जिसे उसे बजाना नहीं आता, दूसरी पियानो को वो बजा सकता है, तो ऐसे नहीं कहेंगे। सुधीर कैन नॉट प्ले द पियानो, इस तरह से इसको सही माना जाएगा। अच्छा, ही वॉन्ट्स टू प्ले द ढोलक, बट अगर मैं ये कहूँ इसी को कि भाई आई कैन नॉट परचेज अ गिटार, ये तो एक ही खरीदनी है ना, ये काउंटेबल हो जाएगा यहाँ पर, तो आई वुड नॉट से कि आई कैन नॉट परचेज द गिटार, ऐसे नहीं कहूंगा मैं, मुझे तो एक गिटार खरीदनी है ना, तो आई कैन नॉट परचेज अ गिटार, शी गेव मी अ हारमोनियम, उसने मुझे हारमोनियम दिया। इन केसों में ए और एन का यूज करेंगे, बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जनरलाइज के तौर पर यूज हो रहा है, ही वांट्स टू प्ले द ढोलक, सुधीर कैन नॉट प्ले द पियानो। तो आपको मेन ये अंतर ध्यान रखना है कि कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर दा आएगा, ठीक है। पजेसिव या फिर काउंटेबल नाउन है तो वहां पर ए एन आ जाते हैं, नॉर्मली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा आता है। अब देखो और क्या है, सम एडजेक्टिव्स हैं, जो द रिच, यहाँ पर जो द रिच है ना, इसका मतलब है रिच पीपल, यानी कि रिच, ऐसे ये वर्ड नहीं होते, कोई द रिचेज नहीं होता, द पुअर्स नहीं होता, यही प्लूरल है, द रिच प्लूरल है यहाँ पे। इसका मतलब है कि सभी रिच पीपल के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम कभी कभी द रिच भी बोलते हैं। द पुअर यानी कि हम सारे पुअर लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, द सिक सभी बीमारों को एड्रेस कर रहे हैं, द डम्ब, द डीफ, तो हम सबको कर रहे हैं, ठीक है। ओके, डम्ब, अ रिच मैन, अ पुअर मैन, अगर हम सिंगल के बारे में बात करेंगे तो इस तरह से करेंगे, बट सब के बारे में बात करेंगे तो द यूज करेंगे, द रिच, द पुअर, द सिक, द डम्ब, द डीफ, यानी कि उस स्पेसिफिक जो कैटेगरी है उसके सारे लोग। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ये तो आपने देखा ही होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं द टॉलेस्ट मैन, द फास्टेस्ट ट्रेन, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो इस तरह की जो सुपरलेटिव डिग्रीज है उससे पहले दा तो आता है, ये हम जब डिग्रीज देखेंगे ना तो उस टाइम पर और देखेंगे बहुत अच्छे से इसको। बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर में, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, ठीक है, द थर्ड, ऑर्डिनल का जहां पे ऑर्डर का हमें आभास होता है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो उसमें द आएगा, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले। नेक्स्ट है बिफोर द थिंग्स विच हैव बीन इन्वेंटेड, जो चीजें इन्वेंटेड हुई हैं, जैसे क्या क्या, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इनके नाम से पहले भी दा आएगा। Who invented the telescope? Who invented the television? Who invented the radio? Who invented the telescope? ठीक है। बट इफ इट इज अ काउंटेबल नाउन, अगेन जैसे पहले हमने देखा था ना, दैट आई कैन नॉट परचेज अ गिटार, तो उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि आई कैन नॉट परचेज अ टेलीविजन, ऐसे ही कहूंगा मैं, ऐसे नहीं कहूंगा आई कैन नॉट परचेज द टेलीविजन, बट अगर मैं ऐसे कहूँ कि द हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, है ना, तो द आएगा और इसमें नहीं आएगा, जैसे विजय कैन नॉट परचेज अ टेलीविजन। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ आपको दोस्तों, जब टेलीविजन हम देखते हैं तो उसके लिए एस ये आता है वॉच टेलीविजन, रेडियो के लिए आता है लिसन टू द रेडियो, और टेलीविजन को हम ऑन टेलीविजन कहते हैं या ऑन टीवी कहते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, 3 स्टार में इसको दे रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना। वॉच टेलीविजन आता है दोस्तों, लिसन टू रेडियो आता है, ऑन टेलीविजन आता है या ऑन टीवी आता है।
इनको ध्यान दे देना। मैंने इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा रखे हैं आपको, उसमें मैं जब प्रैक्टिस करेंगे तो बताऊंगा फिर से। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स। टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स इज फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया, ये पजेजिव बन गया। देखो द टाइम्स ऑफ, अगर मैं यूँ कहूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर, तो द आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले। बट अगर मैं ये कहूँ कि टुडेज, मतलब स्पेशल आज के बारे में मैंने बात कर लिया कि टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स इज फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, उसमें तो पूरे एडवर्टाइजमेंट ही है। तो टुडेज द हिंदुस्तान टाइम्स तो बोलने पे भी आपको लग रहा है कि सही नहीं होगा ना, तो अगर पजेसिव फॉर्म आ जाएगी तो वो नहीं रहेगा, बाकी नॉर्मली रहेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ, कौन किस किस के नाम से पहले, इसको अच्छे से ध्यान कर लेना भाई। म्यूजियम, लाइब्रेरीज, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब्स, सिनेमा हॉल और थिएटर्स, इनसे पहले द आता है। थिएटर, म्यूजियम, लाइब्रेरी, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, सिनेमा हॉल। जैसे द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द अशोका होटल, द अप्सरा, द ग्लोब थिएटर, द लायंस क्लब, द ओमांस टॉकीज। अंडरस्टूड। और टू डिनोट सम पर्सन विद टाइटल और पोस्ट, तो ये तो आपने पता ही है, द डिप्टी कमिश्नर, द मजिस्ट्रेट, द चीफ मिनिस्टर। तो इन, जब ये टाइटल या कुछ पोस्ट होती है तो उससे पहले द आता है। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं जो ग्रुप्स बना हुआ है उस टाइप के हैं, तो उनसे पहले जैसे द यूके, द यूएसएसआर, द सूडान, द इंडिया ऑफ 1947, इनसे पहले द आता है। ठीक है। इसके बाद में एक चीज और है, जैसे एलेबोरेटिव कोई चीज होती है ना, जैसे यहाँ पर देखो नेक्स्ट एक ये है, प्रकाश द टाइपिस्ट इज अ वेरी जेंटलमैन, इज अ वेरी जेंटलमैन, इज वेरी जेंटल, इज अ वेरी जेंटलमैन। ठीक है। सौरभ द अकाउंटेंट नेवर कम्स लेट, यानी कि सौरभ आ गया, फिर दोबारा अगर मुझे इसी के रेफर करके कुछ बोलना है, सौरभ कौन है, वो अकाउंटेंट है। सौरभ द अकाउंटेंट नेवर कम्स लेट, प्रकाश द टाइपिस्ट इज अ वेरी जेंटलमैन। यार तो इस टाइप से अगर आपको बात करनी है तो पहले तो नाम रहेगा, फिर अगर दोबारा उसी को रेफर करना है तो द आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों हम नो यूज ऑफ आर्टिकल द का कहाँ पे यूज नहीं होता। देखो लैंग्वेज के नाम से पहले नहीं होता। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इस तरह से कहेंगे हम, दा नहीं लगाएंगे ये। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, सब्जेक्ट्स का भी ध्यान रखना है लैंग्वेज के साथ साथ। फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट इफ आई से स्पेसिफिक पर किसी के बारे में, तो वहां पे तो सारे केस में दा आ जाता है स्पेसिफिक जब हम कर देते हैं चीज को। जैसे द फिजिक्स ऑफ मोहन आर वीक, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर वीक, फिजिक्स यहाँ पे प्लूरल है दोस्तों। ओके। तो फिजिक्स है जो मोहन की है वो कैसे है, कमजोर है। ठीक है। तो उसमें आपको दा लगाना पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक मोहन की फिजिक्स के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट लैंग्वेज का भी आप देख लीजिए, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर, जैसे सिंपल सिंपल इंग्लिश आगे आ रही है तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर ये हम कहें डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, तो इस केस में द पे यहाँ पर आएगा क्योंकि स्पेसिफिक एक लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है वहां पर। नेक्स्ट देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि वहाँ पे ए एन भी नहीं आता गोल्ड सिल्वर से, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे तो द आएगा। स्पेसिफिक कैसे करेंगे, जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यहाँ पर गोल्ड, नेपाल के गोल्ड के बारे में बात हो रही है तो द आ जाएगा। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स, ही प्लेस क्रिकेट बट, ठीक है, ही प्लेस क्रिकेट, स्पोर्ट्स के नेम से पहले नहीं आता, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं इस क्रिकेट को कि द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड, तो दा आ जाएगा। ठीक है। जहां पर भी आपको स्पेसिफिक करनी है चीज वहां भैया दा लगा दो सीधा। नेम ऑफ फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, रिलेशन, डिजीज, यूनिवर्सिटीज, नेम, मंथ एंड डेज, इनसे पहले कुछ नहीं आता। होली, दीपावली, ईस्टर, रिपब्लिक डे, गुड फ्राइडे, नॉर्मल सेंस में कुछ नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसके पास हॉलीडे लगा दूं, इनके बाद हॉलीडे लगा दूं, द न्यू ईयर, तो दा आ जाएगा। द न्यू ईयर हॉलीडे, द ईस्टर हॉलीडे। ठीक है। और ब्रदर विल कम सून, कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज, ही विल कम ऑन मंडे, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो मंथ का नाम है, जैसे जनवरी नहीं आ रहा कुछ भी, ही विल कम ऑन मंडे, तो मंडे से पहले कुछ नहीं आएगा, कैंसर से पहले कुछ नहीं आएगा, ब्रदर से पहले कुछ नहीं आएगा, तो इस लाइक दिस रिलेशन, ये सारी चीजें हैं इनसे पहले कुछ नहीं आता। आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप और बड़ी आसानी से देख सकते हैं।
कुछ नहीं आएगा इन केसेस में। नेक्स्ट है, जैसे देखो दोस्तों, चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, बेड, टेबल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ पर हम, जहाँ पर यह काम होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई बंदा दिखाने के लिए जा रहा है ना खुद को, तब तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा बंदा दिखाने के बजाय किसी और अदर पर्पज से जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक पर्पज से जा रहा है, तो यूज होगा। देखो, जैसे हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले कुछ नहीं हो रहा ना। और अगर मैं कहूँ ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड, क्योंकि हॉस्पिटल में है उसका भाई, यानी कि बीमार है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि जो वह है अपने दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल गया है, तो यहाँ पे द यूज होगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं कह दूं भाई टेम्पल, टेम्पल में ही वेंट प्रे टेम्पल, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ इवेंट की टेम्पल में प्रे करने के बजाय कुछ और काम से गया है, तो उसमें फिर द आएगा। ही वेंट टू द टेम्पल फॉर सेलिब्रेशंस, या ही वेंट टू द टेम्पल फॉर सम अरेंजमेंट्स, कुछ लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी अदर देन प्रेइंग। तो देख लो दोस्तों, समरी कर लेते हैं, काफी लंबा हो गया वीडियो, आप इसको दो पार्ट में भी देख सकते हैं। तो पहली चीज है कि भैया इंडेफिनेट होते हैं और डेफिनेट होता है। तो इंडेफिनेट हो जाते हैं ए और एन, कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड में ए और एन लगा देते हैं। डेफिनेट में दा आ जाता है, कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होता है। ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है मेनली। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ, तो एग्जांपल से आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई किस तरह से हम करते हैं ये सारी चीजें। देखो, ये एग्जांपल्स हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने आप में सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में मैंने इनका सॉल्यूशन दे रखा है नेक्स्ट उसमें, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट है, जैसे ये है, शेल्डन इज एन ऑनेस्ट मैन, एन आएगा ऑनेस्ट से पहले। किंग आर्थर वाज अ जस्ट किंग, अ जस्ट किंग, ठीक है। नेक्स्ट है, द लॉयन लेट गो ऑफ द माउस, कुछ स्पेसिफिक चीज जहां पर लग रही है वहां पे द चेप दो सीधा। आई हैव फिक्स्ड द अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, आपने फिक्स कर दिया अपॉइंटमेंट को डॉक्टर के साथ में। आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे तो एन ही आएगा, आपको पता है एन की वो आ रही है, और यहाँ पर द आ जाएगा, द डॉक्टर। विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस, आई ब्रोक द वेस्ट माई ब्रदर ब्रॉट, यानी कि स्पेशल वेस्ट था वो जिसको मेरा भाई लाया था, तो द आ जाएगा। माई मदर हैज अ polka dotted umbrella, ठीक है। द टीम ऑर्गेनाइज्ड अ फ्रेंडली मैच विद द प्रेसिडेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज। वी हैड अ मलबेरी ट्री इन द गार्डन। एफिल टावर आपको पता ही है, स्पेसिफिक प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एक और है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए आप, यहाँ पर पॉज करके आप आराम से खुद से सॉर्ट कर लीजिए, फिर आंसर्स मिला लीजिए। देखो आंसर्स हैं इसके, ये क्या आंसर्स हैं? द ह्यूज बिल्डिंग टर्न टू डस्ट ड्यू टू द अर्थक्वेक, ठीक है। तो इसमें देखो स्पेसिफिक चीज है, सारा केस स्पेसिफिक है। द ह्यूज बिल्डिंग भी दा है, और यहाँ पर भी दा आएगा। फेमस बैंड बीटल्स, फेमस बैंड बीटल्स, जहाँ पर भी ये फेमस बैंड वगैरह इनके नाम आते हैं ना, वहाँ दा आता है। चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। द फेमस पोएम, इन सब के नाम से पहले दा आता है, यहाँ पर भी दा आएगा। द पैसिफिक ओशियन इज वन ऑफ द 5 ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। द पेंटर ड्रू द लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस मैरी पॉपिंस, यानी समथिंग स्पेसिफिक। माई सन इज, यहाँ पर भी दा आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई एप्पल फ्रूट के बारे में बात नहीं हो रही है, वो ये कह रही है कि जो मेरा सन है ना, मेरी आंखों का एप्पल है, तो स्पेसिफिक वो बात हो रही, तो द आएगा, ठीक है। एर्थ में द हिस्ट्री प्रोफेसर हु टॉट अस इज रिटायरिंग टुडे, स्पेशल बात हो रही है, वो आज रिटायर हो रहा है, इसलिए द आएगा। द ऑरेंजेस आई ब्रॉट वर वेरी शावर, यानी कि स्पेसिफिक ऑरेंजेस हैं जो मैं लाया था, वो बहुत खट्टी थी। शेरोन विल टेक अ ट्रेन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। इस पर एक वीडियो और मैं बनाऊंगा आगे, उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस ऐसे टाइप करके रखे हैं जिनमें हम गलती करते ही करते हैं, तो उनको देख लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए साथ में। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।